17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे मोदी सरकार के लिए खास दिन है। इसकी एक नहीं दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह ये कि मोदी सरकार ने अपने तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और दूसरा ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन भी है। इन दोनों खास वजहों के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार ने इन 100 दिनों में ही 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 60 साल में पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है। इन 10 साल में देश की बाहरी और आंतरिक रक्षा प्रणाली मजबूत हुई और भारत दुनिया में उत्पादन का चहेता केंद्र बन गया है। गृह मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार ने 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जहां महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रुपए से वधावन मेगापोर्ट को मंजूरी दी गई। वहीं लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिनकुंडला सुरंग की आधारशिला भी रखी गई। 8 नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी के साथ साथ कई नए एयरपोर्ट्स बनने का रास्ता भी साफ हुआ और बेंगलुरु मेट्रो फेज 3, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां इंफ्रा पर भारी भरकम निवेश किया गया, वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी सरकार का फोकस रहा। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इसमें करीब 9 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए सीधे खाते में भेजे गए। 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए एमएसपी भी बढ़ाया गया। इससे किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। प्याज और बासमती चावल से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी हटाया गया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम भी लाई गई। साथ ही जम्मू कश्मीर में 3300 करोड़ रुपए की कई कृषि परियोजनाएं भी इन 100 दिनों में शुरू की गई। मिडिल क्लास को मोदी सरकार की सौगात की बात करें तो इन 100 दिनों में उनके हित में भी कई फैसले किए गए, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया। 7 लाख की इनकम अब टैक्स फ्री हो गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है और फैमिली पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। इनकम टैक्स के कॉम्प्लिकेटेड नियम आसान बन सके और लोगों की समझ में आसानी से आ जाए, इसके लिए भी इन्हें 6 महीने में रिव्यू करने का प्लान भी बना रखा है। इसके अलावा पेंशन स्कीम पर एक बड़ा फैसला लिया गया। मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया, जिसमें 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना का 3rd एडिशन भी लागू करने का फैसला इन 100 दिनों में ही किया गया। इसके अलावा इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी। इसमें 1 करोड़ घर तो शहरी इलाकों में है और 2 करोड़ ग्रामीण इलाकों में बनने वाले घर हैं। गृह मंत्री ने 100 दिन की उपलब्धियों में सोलर सेल से जुड़े काम को सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। इस सेक्टर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाया गया, जिससे 2.5 लाख से ज्यादा घरों की न सिर्फ बिजली कनेक्शन पर से डिपेंडेंसी खत्म हुई, बल्कि उन्होंने सरकार को बिजली बेची भी। इसके अलावा ई मोबिलिटी के सेक्टर में भी बड़े काम किए गए, जिसमें से पीएम ई बस सेवा के लिए 3400 करोड़ रुपए की मंजूरी का फैसला एक बड़ा फैसला रहा। इससे ई बसों की खरीद को मंजूरी दी जाएगी, जिससे न सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा, बल्कि ई मोबिलिटी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो थी मोदी 3.0 सरकार के 100 दिनों के बड़े फैसलों का लेखा जोखा। आपको इन सभी फैसलों में से सबसे पसंदीदा फैसला कौन सा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कॉलीग्स के साथ शेयर करें और आपके काम की ऐसी और जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।